हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए। और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी 3 टाइप की सिचुएशन है भाई। ठीक है, तो वन बाय वन मैं सबको डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले जो एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या वो पर्सन आपका जो आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है, और उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। सही है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में? तो यहाँ पर टॉरियंस, आपका वो पर्सन जिसने आपको ब्लॉक किया है या आपसे खुद बात ख़त्म की है, ठीक है, वो क्या फील कर रहा है आपके बारे में? वो इस सिचुएशन में भी ऐसा पर्सन है, देखें, या तो ये अगर यंगर पर्सन है और आप मैरिड हैं, ठीक है, पहले मैं वो सिचुएशन बता दूँ। इसमें भी अब 2 सिचुएशन हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं टॉरियन जो कि मैरिड है और आपका पर्सन यंगर पर्सन है और वो मैरिड नहीं है, ठीक है, तो वो पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में? यहाँ पर बात किसी भी चीज़ को लेकर आप लोगों की ख़त्म हुई हो, ब्रेकअप हुआ हो या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, वो पर्सन आपको एज अ फ्रेंड लेके चलना चाहता है। वो आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट नहीं चाहता। पहली बात, वो पर्सन आपसे फिर से कनेक्ट हो भी चुका होगा या कुछ से हो भी जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो, ठीक है। मगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग है। वो पर्सन किसी ऐसे पर्सन से लव करता है जो उससे मैरिज और कमिटमेंट नहीं चाहता। ये क्लियर दिख रहा है। ये वो यंगर पर्सन है जो हो सकता है कि आपके साथ सोशल मीडिया पे ज़्यादा कनेक्ट रहता हो और मिलता बहुत कम हो। सही है, ये ऑनलाइन डेटिंग भी हो सकती है। लेकिन ये पर्सन ये तो सोच सकता है, एक वक्त में ये पर्सन सोचेगा कि मैं क्यों ना टॉरस से बात करूं, मुझे फ्रेंडशिप रखने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो आपसे बात की हद तक फ्रेंडशिप रखेगा अगर अभी भी नो कांटेक्ट में है। वरना यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ने आपसे कम्युनिकेट खुद से कर भी लिया होगा, या एक पीसफुल जैसे एक फ्रेंडशिप चलती है ना, उसको लेके चलने के लिए वो सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो पर्सन किसी और को अपने लाइफ एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ कर लेता है, या वो पर्सन जिसका वेट कर रहा है उसको वो अगर कह देता है, ग्रीन फ्लैग दिखा देता है, ठीक है ना, और उनको कमिटमेंट का कह देता है, तो या उनसे मिलने का कह देता है, तो ये पर्सन आपको बिल्कुल इग्नोर कर जाएगा। ये पर्सन ऐसा हो जाएगा जैसे वो कोई मसला ही नहीं है कि आप कितना भी हर्ट हो रहे हैं। टॉरस, तो ऐसे पर्सन को याद ना करें। आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप खुद से उन्हें भूलने की कोशिश करें। मूव ऑन करने पे मैं अलग से रीडिंग करूँगी इसके बाद, ठीक है। पहले आप लोग चाहते हैं कि मैं नो कांटेक्ट पे करूँ, तो मैं कर रही हूँ। तो ये पर्सन जो है, इसमें कोई भी साइन और राशि हो सकता है, कैप्रिकॉन भी हो सकता है, ठीक है। मगर ये वो पर्सन है जो एक आपसे एज में कुछ छोटा होगा, ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा छोटा हो, कुछ छोटा होगा, ठीक है। और वो जब भी डिसअपॉइंटेड होगा अपने पर्सन की तरफ, आपकी तरफ आएगा, लेकिन आपसे कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा, ना बनाना चाहता है, जिसको कहते हैं मैरिज और कमिटमेंट। तो आप अपनी फीलिंग्स हर्ट कर रहे हो, अपने आप को हर्ट कर रहे हो, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है टॉरस, जहाँ पर आपने किसी पर्सन को ब्लॉक किया है, ठीक है, या आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। सही है। अब ये जो ब्रेकअप सिचुएशन है, ठीक है, अगर आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया तो ये पर्सन क्या सोच रहा है? अब ये ब्रेकअप सिचुएशन में आपका पर्सन सोच रहा है कि इस सिचुएशन में आपके साथ इस लव लाइफ में उनके डिसएग्रीमेंट तो होते रहे हैं, ठीक है। आपके और उनके डिसएग्रीमेंट छोटी छोटी बातों पर होते रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे टाइम को लेके भी सोचते हैं कि आपके साथ इन्होंने बड़ा अच्छा टाइम भी गुजारा है। उस टाइम को लेके ना ये बर्डन फील करते हैं अपने ऊपर
कि वो जो भी फ़िज़िकल अट्रैक्शन था या फ़िज़िकल रिलेशनशिप था, हो सकता है किसी का, और या वो जो भी था उसमें जो है ना उनको एक विश कम ट्रू नज़र आता था उस सिचुएशन में कि यस, टॉरस जो है ना वो, माय गॉड, मैं जब टॉरस के साथ था या थी मैं बहुत हैप्पी थी। ठीक है, तो आपको वो देखते हैं वेरी ग्राउंडेड, मैच्योर, एक इन्वेस्ट करने वाला पर्सन। ठीक है, और हो सकता है इस सिचुएशन में भी दो मुझे चीज़ें नज़र आनी है, या तो ये एक लास्ट ईयर से अब तक की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, या कुछ मंथ पहले की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, अब ये या कुछ टाइम की सिचुएशन हो सकती है। बट इसमें दोनों सूरतें में जो आपका पर्सन है ना वो हर चीज़ को लेकर ना एनालाइज कर रहा है। अच्छा, रिग्रेट फील करते हैं वो, लेकिन डिसअपॉइंटेड हैं किसी चीज़ से। आपकी कोई आदत है जो उनको आपसे दूर किया जिसने, मगर प्रॉब्लम ये है कि उनकी एक बहुत बुरी आदत है अपने ईगो को लव रिलेशनशिप में लेके आना। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि टॉरस जो है वो उसमें बहुत सारी अच्छी आदतें होने के बावजूद भी प्रॉब्लम ये है कि हम इसको जो है ना मैरिज और कमिटमेंट तक नहीं लेके जा सकते। और इसमें कुछ आप टॉरियन आप मैरिड होंगे या वो भी होंगे, तो दोनों मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा ब्रेकअप है। अब वो एक तरफ देखते हैं कि बहुत अच्छा था हमारा रिलेशनशिप, दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें टॉरस अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आ सकते आप, और कुछ उनकी आदतें ऐसी हैं कि वो देख रहे हैं कि मैं भी अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आ सकता, और कुछ ऐसा है कि वो देख रहे हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी लाइफ में किसी और तरफ हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या तो वो मैरिड हैं या तो फिर कोई और सिचुएशन हो सकती है। बट वो कहते हैं कि देखिए, प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपके माइंड में कोई पर्सन आ रहा है ना टॉरस, तो वो आपको सोच रहा है, और वो सारे अच्छे टाइम के बारे में सोच रहा है जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किए हैं। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स नज़र आ रही है ना उनको लेके आप कहते होंगे कि नो, कोई अच्छी सोचे नहीं है भाई। आप क्लियरली एक चीज़ तो देख रहे हैं, ये जो भी ऑडियंस हैं, आप क्लियरली एक चीज़ देख रहे हो कि एक हार्ट ब्रेक पेन को टाइम हो गया है। ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया रियलिटी कि ये पर्सन मेरे लिए नहीं है। कुछ ऐसे टॉरियन है जो एक्सेप्ट कर रहे हैं रियलिटी, ये पर्सन मेरे लिए तो नहीं है। हो सकता है इसकी फैमिली है जिनकी तरफ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने इसको मुझसे दूर कर दिया, और उसकी वजह से अब आपने बहुत मुश्किल से हील भी कर लिया, और वहाँ से ऐसा हील किया आपने कि आपने खुद से नहीं जाना है उनके पास, लेकिन आपने खुद से क्या पता, हो सकता है फ्यू मंथ्स पहले उनसे कांटेक्ट भी किया हो, क्योंकि आपको कोई ना कोई बात ऐसी चुपी होगी जिसकी क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए थी, मगर अच्छे से उन्होंने दी नहीं। ये भी हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा कनेक्शन था जिसमें दो लोग हैप्पी थे बहुत जब साथ थे, लेकिन टॉरस आपको पता था कि ये पर्सन आपसे दूर हो जाएगा क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। तो आपने डिसीजन ले लिया होगा कि अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ जाता है, ठीक है, तो ये मेरा पर्सन नहीं है, और इसको बैलेंस करने के लिए आपने जो है वो खुद से ही देखा होगा कि यस, इसकी या तो कोई ऐसी हैबिट है या कोई एक ऐसी आदत है, मतलब कुछ ऐसा है जैसे ये पर्सन ना आपके साथ जब होता होगा आपको बहुत स्पेशल फील करवाता होगा, लेकिन जैसे ही ये आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर अपनी फैमिली की तरफ जाता होगा, आप देखते होंगे कि ये पर्सन चेंज हो जाता है। कभी ऐसा भी हुआ होगा सिचुएशन में। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है ना कि बैलेंस आता ही नहीं अगर आप इनको छोड़ते नहीं, मगर ये पर्सन ना आपसे कम्युनिकेट करके ना चीज़ों को सही करना चाहता है, लेकिन मैरिज और कमिटमेंट के लिए नहीं या लव रिलेशनशिप के लिए नहीं, क्योंकि इसको रियलाइज़ होगा कि जो टॉरस है ना वो बहुत डिफरेंट पर्सन है, फिक्स नहीं होगा मेरे साथ मेरी रियलिटी में। तो वो अच्छा टाइम तो आपके साथ स्पेंड करना चाहेंगे टॉरस, लेकिन यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट नो, वहाँ तक ये आप सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये आपको जान चुके हैं कि आप अपनी फ्रीडम पे कोई बात बर्दाश्त नहीं करोगे। तो ये पर्सन आपको लेके मैरिज और कमिटमेंट का नहीं सोचता।
अगर आपने खुद किसी से कह दिया ना ब्रेकअप, ठीक है, ये पर्सन एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बारे में आपको लेके सोचता है, या आपसे एक अच्छी नोट पे बात ख़त्म हो ये चाहता है, ठीक है, कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन होता है ना, जैसे कि नहीं इस बात को तो हम पीसफुली भी ख़त्म कर सकते हैं, या हम कोई ऐसी फ्रेंडशिप रख लेते हैं जिसमें हेलो हाय करना हो, फिर टॉरस कुछ अरसे के बाद मुझे थोड़ी सी और इम्पोर्टेंस दे तो मैं शायद उनसे मिल लूँ, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी सिचुएशन की तरफ। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर ऐसा पर्सन है जो ऑन एंड ऑफ है, ठीक है, आपसे कभी बात करते, कभी कोल्ड, कभी हॉट, कभी अच्छी, कभी चुप हो जाना, पूरी बात का जवाब ना देना। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपका और इनका कम्युनिकेशन ना दिल की बातों पे नहीं आ रहा है कर्से से, आप बस ऐसी कोई बात करते होंगे किसी काम से रिलेटेड, ठीक है, या वो आपसे कोई ऐसे बात करते होंगे किसी चीज़ से रिलेटेड, आपने एक मैसेज किया, उन्होंने एक मैसेज किया, बात ख़त्म, इससे आगे बात जा नहीं रही। ये कोई एक डार्कर पर्सन भी हो सकता है, ये कैंसर भी है भाई, इनके चार्ट में कैंसर है, या ये कैंसर हैं, और ये लियो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो आपकी एनर्जीज़ पे आप लोग जाएँ, वैसे साइन पे ना जाएँ, ठीक है, क्योंकि सारे साइन आ रहे हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैप्रिकॉन, विर्गो, टॉरस, अनदर टॉरस, तो कोई भी साइन हो सकता है। आप एनर्जी पे जाएं, आप सिचुएशन पे जाएं, जो बात मैं आपसे कर रही हूँ रेजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, ये वो पर्सन है टॉरस जो अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे इश्यूज से फाइट करके थोड़े से पीस की तरफ आया है। ये पर्सन थर्ड पार्टी पर्सन है, ये मैरिड हो सकता है, ठीक है, अगर मैरिड नहीं है तो भी ये, अगर मैरिड है तब भी ये ऐसी मैरिज में नहीं है जिसमें आप अपने पर्सन के साथ बहुत हैप्पी होते हैं। ये एक ऐसी टॉक्सिक फैमिली सिचुएशन हो सकती है जो इनको हर्ट करती है। तो ये पीस ऑफ माइंड के लिए आपके साथ कनेक्ट तो होना चाहते हैं, लेकिन ये पता है क्यों डिस्कनेक्ट होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं आपसे ये, क्योंकि हो सकता है इनका वर्क ऐसा हो कि डिस्ट्रैक्ट होते हों ये। फिर उसके बाद एक थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग है जो कि इनकी फैमिली है। उसके बाद ये अभी हार्ट ब्रेक और पेन से बाहर निकले हैं, किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गए थे ये, ठीक है, और ये जो पेन है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम की वजह से इनकी लाइफ में आया है। तो इनका जो फोकस है ना वो मनी, मैं किस तरह से और पैसे कमाऊँ, मैं किस तरह से और पैसे कमाऊँ, बस अर्निंग मनी, ठीक है। उस बीच में ना ये जब अपने आप को सोचते हैं ना, तो ये आपको सोचते हैं, माय गॉड अगर मुझे सुकून वाला टाइम दे सकता है तो टॉरस दे सकता है, क्योंकि उसकी आदतें भी ऐसी नहीं कि फजूल में मुझसे फ़ाइट करे, ठीक है। वो एक इन्वेस्ट करने वाला पर्सन है, वो एक टॉरस जो है वो एक इन्वेस्ट करने वाला पर्सन है, टॉरस जो है वो एक स्टेबल पर्सन है, टॉरस जो है एक लविंग पर्सन है, टॉरस जो है वो मदर की तरह इनका ख्याल रख सकता है। मेल फीमेल डजेंट मैटर, आप मेल हो वो फीमेल हो या जो भी है डजेंट मैटर, बट एनर्जी यहाँ पे बताती है कि पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव सोचता है टॉरस। और अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, और इनकी एज के हैं, तो फिर ये आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट चाहता है। अगर ये आपकी एज के नहीं हैं और ऑलरेडी इनके बच्चे हैं, मैरिज है, तो ये आपके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहता है, जिसको लेकर ये हमेशा जो है ना सोचता है कि बहुत अच्छा टाइम मिलेगा मुझे टॉरस के साथ, और आप लोगों में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए तो ये आपसे मैरिज और कमिटमेंट भी कर लेंगे, लेकिन उनकी शर्तों पर, ठीक है, कि आप उनके पीस ऑफ माइंड का ख्याल रखेंगे, आप उनको सुकून देंगे, और आप कभी भी उनसे ये डिमांड नहीं करेंगे कि वो पूरे आपके हैं, अगर ये मैरिड है तो। और अगर अनमैरिड है तो फिर ये चाहता है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाए। वैसे कैंसीरियन को मैं देखूं तो यहाँ पर उनकी एनर्जीज शो हो रही हैं कि वो टावर मूवमेंट में तो आ रहे हैं आपको लेके कि आप कहीं इन्वॉल्व तो नहीं किसी और में, आप किसी और से मिल रहे हैं, आप डेटिंग कर रहे हैं,
ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहा है। आप डेटिंग कर रहे हैं टॉरस, वो लेके थोड़े से परेशान है आपको, वो रेस्टलेस भी हैं, ठीक है। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है, एक तो उनकी इन्वेस्टमेंट है कहीं बहुत, ये उनकी मैरिज लाइफ है, ये उनका वर्क है, कुछ भी है, डिस्ट्रैक्ट करता है आपकी तरफ से उनको, कि वो ये सोचते हैं कि मैंने जहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्ट किया ना वहाँ पर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप उनको सोचते हैं, वो आपको सोचते हैं, दोनों एक दूसरे के माइंड में रहते हैं। चलें जी, ये तो हो गई आप लोगों के पर्सन की फीलिंग। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, वो पर्सन जहां आपने उन जिनको ब्लॉक किया हुआ है वो भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। लेकिन वो पर्सन जिसने आपको खुद से ब्लॉक किया है वो कम्युनिकेट ऐसे नहीं करना चाहता जैसे आप समझ रहे हैं, ओ माय गॉड टॉरस आई मिस यू, नो, ठीक है। और आपको अब ये देखना है टॉरस कि आपके लिए बेटर क्या है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पर्सन है ना वो पहले अपने आप को रख के सोचते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है। आपको वो सोचते हैं कि आप उनके लिए बेहतर हैं, लेकिन वो पहले अपने आप के लिए सोच रहे हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। क्या टॉरस के साथ मैरिज, कमिटमेंट और कम्युनिकेशन क्या हमारे लिए बेटर है? तो यहाँ पे एक सेल्फिश किस्म के तीनों पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि आप ये डिज़र्व नहीं करते बेसिकली। लेकिन जो थर्ड वन है ना यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, ये कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, ये पर्सन के साथ अगर आपका सही कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है, तो फिर ये भी बहुत, ये कुछ इसमें पोटेंशियल दिखता है मुझे। क्योंकि बाकी अगर मैं देखूं सिचुएशन तो वहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिसमें आपके लिए कुछ भी नहीं है वैसे। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। जिसने रीडिंग देखी वो लाइक करके जाए, ठीक है। आप लोगों के लाइक बहुत कम आ रहे हैं। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।